बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौला भी औसा अलैया फी रिज़्क़ी, है खुदा मेरे रिज़्क़ में क्या कर, बरकत अता कर। अब ये बरकत क्या है, यहाँ पर एक जुमला पढ़ता हूँ। आवाज़ आती है, अल्लाह की आवाज़ भी आती है, वही करते हैं अपने किसी नबी को, फरमाते हैं इज़ा अतअतु रज़यतु व इज़ा रज़यतु बारकतु व लैसा लिबरकती निहाया। ए मेरे बंदे, जब तू मेरी इताअत करता है मैं तुमसे राज़ी होता हूँ, जब मैं तुमसे राज़ी हो जाता हूँ तो मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, और जब मैं बरकत देता हूं तो मेरी बरकत की कोई निहायत नहीं है। ये सवाल यहां पे खड़ा कर सकते हैं कि मेरे माल में बरकत कैसे आए, उसका फार्मूला खुदा ये बता रहा है। यानी 1 मिलियन से 10 मिलियन भी ना हो, 1 लाख से 15 लाख भी ना हो कि मुझ में तकब्बुर आ जाए, लाख लाख ही रहे लेकिन उसमें इतनी बरकत हो। वो बरकत कैसे हो? अल्लाह कहता है मेरी इताअत करो तो मैं राजी होता हूँ, जब राजी होता हूँ तो बरकत देता हूँ, जब बरकत देता हूँ वलैसा बिबरकती निहाया, और मेरी बरकत की कोई निहायत है ही नहीं। अब खुदा गारंटी दे रहा है उसकी निहायत नहीं है। जब निहायत नहीं है तो इसका मतलब तुम कम माल में भी किसी के मोहताज नहीं रहोगे और गनी रहोगे। गनी का मतलब यही ना कि मैं बेनियाज हो जाऊं, बेनियाज भी हो जाओगे, किसी के सिवाय खुदा किसी के मोहताज भी नहीं रहोगे, और जो खुदा बरकत अता कर देगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा एक मिसाल देके समझाऊं कि बरकत क्या है। बरकत को समझना बहुत जरूरी है। अब एक आदमी था, वो किसी आदमी के साथ बिजनेस में मामला कर रहा था। अब उसने कहा कि भाई मिसाल दे रहा हूं, सौदा मसलन 10,000 का है, तो वो कह रहा था पैसे मेरे पास इतने ज्यादा नहीं है, तुम 9,000 पे राजी हो जाओ, कम पे राजी हो जाओ। वो बंदा राजी नहीं हो रहा था। इसने कहा देखो कम पे राजी हो जाओ, इंशाअल्लाह इस कम में तुम्हें बहुत बरकत देगा। तो उसने उसकी मजाक उड़ाना शुरू किया, बंदे खुदा ये बरकत वरकत वाली बातें किसी और से करो। क्या मतलब बरकत? उसने कहा क्यों? कहा देखो अगर मेरे पास 100 बरकत वाला 100 रुपया है, तुम्हारे पास बेबरकत का, या ये कहूं तुम्हारे पास हलाल का 100 है, मेरे पास हराम का है। जब मैं सेब खरीदने जाऊंगा तो मुझे भी 100 में 1 किलो सेब मिलेंगे, तुझे भी 1 किलो मिलेंगे। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारे 100 में बरकत है तो तुम्हें पता नहीं कोई 20 किलो सेब दे और मुझे 1 किलो सेब दे। तो ये बरकत वाली बातें छोड़ो, जितने पैसे हैं उतनी चीज हमें मिलती है, तो ये तुम बरकत की बातें छोड़ो। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक दलील देता हूं, दलील से तुम्हें काने करूंगा और तुम्हें समझाऊंगा। इसने कहा ये बताओ, ये जो बकरी है ये कितने बच्चे देती है? उसने कहा बकरी 1 बच्चा देती है। अच्छा 1 बच्चा देती है? कहाँ 1 बच्चा देती है। और उसने कहा कि बहुत मुश्किल से नादिर और शादिर हो, कभी कभी कुछ बकरियां या दुम्बे की नस्ल में फर्क होता है, कभी 2 बच्चे भी दे देती हैं, वो नादिर और शादिर होता है, कभी कभी होता है। तो इसने कहा कि कितने बच्चे देती है? उसने कहा कि 1 बच्चा देती है। तो उसने कहा कि जो कुतिया है वो कितने बच्चे देती है? उसने कहा वो तो 6-7 बच्चे देती है। तो उसने कहा कि बकरियां ज्यादा मरती हैं या कुत्ते ज्यादा मरते हैं? तो उसने कहा बकरियां ज्यादा मरती हैं साल में, कुत्ते तो बहुत कम मरते हैं। हमारे यहाँ तो जो बंदा ना भी मरे तो कहते हैं कुत्ते वाली जान है इसकी, यानी कुत्ते को मारो भी तो बड़ी मुश्किल से मरता है, सख्त जान होती है कुत्ते की। तो उसने कहा वो तो बड़ी मुश्किल से मरते हैं, वो आफतों के सामने बड़े मजबूत होते हैं और मुकाबला करने का जिस्म में ज्यादा ताकत होती है, बकरियां जल्दी मर जाती है। इसने कहा लोग कुत्ते का गोश्त ज्यादा खाते हैं, बकरी उसमें कुत्ते का कौन खाता है? सारी दुनिया बकरी का गोश्त खाती है। तो उसने कहा कि कुत्ते के दुश्मन ज्यादा हैं या बकरी के? उसने कहा बकरी के दुश्मन ज्यादा हैं, भेड़िया उसको खा जाता है, कुत्ता तो फिर भी लड़ता है, अपना मुकाबला करता है, बकरी में तो वो भी सलाहियत नहीं है। जो भी भेड़िया है जो है तो वो जल्दी शिकार हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो उसने कहा ये बताओ, सब गोश्त बकरियां करोड़ों की तादाद में ज़बा बकरियां होती हैं, कमज़ोर बकरियां हैं, बच्चे कम भोजनती हैं, गोश्त उनका खाया जाता है, और कुत्ते बच्चे भी ज़्यादा जनती है, और जो है खाता भी उसको कोई नहीं है, दुश्मन भी उसके इतने नहीं है। तो उसने कहा जब तुम बयाबानों में और इधर उधर जाते हो तो तुम्हें बकरियों का झुरमुट ज़्यादा नजर आता है या कुत्तों का? तो उसने कहा बकरियां जहाँ चरवाए जाओ बकरियों को चरा रहे हैं, कुत्ते तो इतने नहीं है। हालांकि वो मरते कम हैं, बच्चे ज्यादा जनते, उनको तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, तादाद में अददियत बात अखली बात हो रही है, बकरियों को कम होना चाहिए, लेकिन बकरियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हालांकि हजारों की तादाद में उनको मारा जा रहा है लेकिन वो ज्यादा है। तो उसने कहा बंदे खुदा इसे कहते हैं बरकत। खुदा ने इस हैवान में बरकत रखी है, दूसरे हैवान में बरकत नहीं रखी। रसूल खुदा जनाब उम्मे सलमा के घर में आए और कहा उम्मे सलमा तेरे घर में बरकत नहीं है। अब रसूल खुदा की बड़ी आकिल और समझदार बीवी थी, इसने जवाब दिया, कहा रसूल नहीं मेरे घर में बड़ी बरकत है। कहा कैसे? कहा रसूल खुदा अल्लाह ने आप जैसा शोहर दिया है इतनी। कहा मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये तुम्हारे घर में एक बकरी नहीं है,
अल्लाह ने इस हैवान में बड़ी बरकत रखी, यानी इसके बाल से लेकर, इसके सर से लेकर, इसके सुम तक जो है हर चीज इस्तेमाल की जाती है और इसमें इतनी बरकत है कि अल्लाह ने ये मौजज़ा, बरकत असल में मौजज़ा परवरदिगार आलम है। तो इतना पैसा भी नहीं होगा, लेकिन पैसा कम होगा, लेकिन खुदावंद आलम परवरदिगार आलम उसमें क्या कहता है, बरकत देता है। तो कभी खुदा इंसान की उम्र में बरकत देता है, कभी इंसान के माल में बरकत देता है, कभी इंसान की औलाद में बरकत। किसी के 8-9 बच्चे किसी काम के नहीं, किसी का एक बच्चा ऐसा कारनामा करके जाता है, दुनिया को हिदायत देकर जाता है। कोई इंसान 70 साल जी कर जाते हैं, बेफायदा जिंदगी, 90 साल आले सऊद की तरह जिंदगी गुजार के जाते हैं, मनहूस जिंदगी गुजार के जाते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान कम जिंदगी गुजार के जाता है, उसमें बहुत बरकत देती है। शेख मुफीद रिजवानुल्लाह अलैह 70 साल इनकी उम्र थी। 30 तोक़ी इमाम ज़माना, यानी 30 ख़त इमाम ज़माना ने, ये वाहिद आलिम दीन है, 30 ख़त इमाम ज़माना इनको लिखते हैं। ये कोई कम बात नहीं है, कम एजाज की बात नहीं है। 30 तोक़ी इमाम ज़माना इनको लिखते, और 36 साल की उम्र में ज़ईम शिया बने, यानी तमाम तर आलम तशय्युअ के ज़ईम थे और संभालने वाले थे। इतनी इनकी उम्र में परवरदिगार आलम ने बरकत दी थी। इसी तरह एक आदमी के पास बहुत इल्म होता है लेकिन उसके इल्म में बरकत नहीं होती। एक आदमी के पास बहुत कम इल्म होता है लेकिन उसके कम इल्म से बहुत सारे लोग नमाजी बन जाते हैं, उसके चंद जुमलों से बहुत सारे लोग मुत्तकी बन जाते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। इसे कहते हैं बरकत, यानी उसका छोटा सा इल्म उसको जहन्नुम से बचा देता है।